अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में आए हुए थे और आप सब उनके समर्थन में आए हुए थे। पूरा मैंने देखा जो जंतर मंतर है पूरा जनसैलाब एक हिसाब से उमड़ा हुआ था। तो क्या आश्वासन दिया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने समर्थकों को? देखो, क्या कहा करने के लिए? ईडी सीबीआई द्वारा, केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई द्वारा झूठे केस में इनको अंदर किया गया, जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि आप मुजरिम नहीं है, आप बेकसूर है, और उनको जमानत दे दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल उससे संतुष्ट नहीं हुए, बोले नहीं ये तो कोर्ट का प्रमाण पत्र, लेकिन मेरी असली मालिक जो है, दिल्ली की असली मालिक है, वो दिल्ली की जनता है, वो दिल्ली की असली जनता है। इसीलिए वो जनता की अदालत में आए हैं और अब वो जनता की अदालत में आकर के जनता से ये कह रहे कि मेरा फैसला अब आपके हाथ में है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। देखो, किसी भी नेता के अंदर भारत के इतिहास में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि नेता ये कहे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट दे देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। 2020 के इलेक्शन में भी इन्होंने ऐसा कहा था, जनता की अदालत में ही गए थे, बोला अगर मैंने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए काम किया है तो मुझे वोट दे देना, अदरवाइज किसी और को वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने 70 में से 62 सीट दी इनको। तो दिल्ली की जनता सदा अपने लाल केजरीवाल जी के साथ है। लेकिन यही वादा उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन 7 के 7 सीटों में से एक भी सीट नहीं आई। देखिए, लोकसभा चुनाव की जो स्थितियां और परिस्थितियां होती है वो अलग होती है, वो देश का चुनाव होता है, उसमें जनता को प्रधानमंत्री चुनना होता है। और इस बार का चुनाव आप खुद देखिए, इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, बीजेपी नहीं कहती कि मेरी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, बैसाखी की सरकार बनी है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू अगर अलग हो गए ना तो बैसाखी टूट जाएगा, सरकार नीचे गिर जाएगी। इसीलिए ये मजबूरी की सरकार है और जनता ने दिखा दिया कि घमंड तो किसी का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला, आपका घमंड क्या ही चलेगा। जिस राम जी का नाम लेते थे, जिस वजह से कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वो राम की नगरी अयोध्या के लोगों ने भी उनको सबक सिखा दिया और उनको असली आईना दिखा दिया कि नहीं, राम को तुम नहीं लाए, राम इस संसार को लेकर के आया है। तुम्हारा जो उनका घमंड था, भाजपा वालों का जो घमंड था, अयोध्या के लोगों के साथ साथ देश के लोगों ने भी चकनाचूर कर दिया। आप बोल रहे हैं कि अयोध्या हार गए। सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हैं कि ये तो किसी समय पर प्रूफ मांगते थे कि राम थे या नहीं थे, अब ये खुद ही चिल्ला रहे हैं कि जहाँ जहाँ से मतलब राम की जो जुड़ी हुई मतलब स्थान थे वहाँ पर ये हार गए और राम जी ने खुद दिखा दिया इन्हें कि हाँ मतलब राम थे। अब ये नाम लेकर के बोल रहे हैं कि राम जहाँ जहाँ गए वहाँ ये हार गए। देखो, ये सिर्फ राम का नाम लेते हैं, उनके सिद्धांतों से इनको कोई मतलब नहीं है। राम जी का सिद्धांत क्या था? राम जी का सिद्धांत था कि जो उनके राज्य में जनता है वो कहीं भूखी न सोए। लेकिन उसी अयोध्या में जो गरीब लोग थे, जिनकी दुकानें थी, गरीब महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, बेसहारा लोग थे, ऐसे 2200 से ज्यादा लोगों का घर तोड़ दिया। किस लिए? सौंदर्यकरण के नाम पे। लेकिन आपने खुद देखा कि पहली बारिश में उस सौंदर्यकरण का क्या हुआ? सड़कों में जगह जगह गड्ढे आ गए। अरे सड़कों की तो बात छोड़ो, जिस राम मंदिर में रामलला विराजमान है उसकी छत तक टपकने लग गई। तो ये क्या है? ये अपने आप में दिखाता है कि आपको राम जी की जो विचार है, उनकी अवधारणा, उससे कोई सरोकार नहीं है। आपको सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करना है और कुछ नहीं करना। इसलिए राम जी ने भी दिखा दिया कि इस बार बीजेपी की जो सीटें आई है वो आपको ही पता है, मात्र 230 के आसपास सीटें आई है और अभी बैसाखी की सरकार चल रही है। अगली बार इनकी सरकार जाने वाली है, जनता ने तय कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा सब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, वो भी महिला मुख्यमंत्री, तो क्या बदलाव हो सकता है? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जरूर बनी है, लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के नई मुख्यमंत्री पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के विजन जो जनता के लिए है उसको आगे ले चलने का काम करेगी। चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, उसको आतिशी जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? अभी उनका जो लोकसभा चुनाव से पहले एक योजना आई थी कि महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने के लिए, अब वो बात हो रही है कि आतिशी जी अपने मतलब मुख्यमंत्री पद पे बैठ गई हैं, तो अब उस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं पर दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, यानी कि विपक्ष एक दूसरे को जो घेराव कर रही, वो बोले दिल्ली को फिर देने का लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनाव हमारा। इसलिए तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा मुद्दे पर रखी राजनीति करते हैं, वो कोई फ्री का लॉलीपॉप नहीं देते हैं। ये भाजपा जैसी पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है और आम आदमी के लिए काम करती है। अगर दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त होगी, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी, तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हुई। इसी तरह उन्होंने कहा महिलाओं को 1000 रुपये देने मंथली देने का वादा किया है, तो उसके लिए भी आतिशी जी अब अपना जो भी जरूरी कागजात पूरी करनी है वो करेंगे और जनता के लिए काम करने का काम करेंगे। सर ये बताइए, अभी दिल्ली के अंदर बिजली पानी भी बस एक हिसाब से फ्री था, क्या लग रहा है बात इसी जी मुख्यमंत्री बनी है, फ्री रहेगा या इस पर फिर पेमेंट चालू हो जाएगा? फ्री रहेगा जी, बिल्कुल फ्री रहेगा। जब तक सरकार हमारी रहेगी तब तक फ्री रहेगा।
ना बंद हुआ है ना बंद होगा, कभी भी चलता रहेगा। जनता का समर्थन है, जनता का मुख्यमंत्री है और जनता के लिए है, जो जारी रहेगा। दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि फ्री दे करके दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। फ्री का कुछ नहीं है, जो है ये जनता का टैक्स है, जनता को वापस किया जा रहा है। पहले के नेता थे वो 100 लोग पैसा जो रखते थे वो खुद अपने परिवार पे खर्च करते थे। आज ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जो जनता का पैसा जनता को गिफ्ट कर रही है। ये पैसा किसी को ये नहीं है कि उसको अपना दे दिया, जनता का टैक्स का पैसा है और जनता को कुछ चीजें उसमें गिफ्ट की गई है बस। आप बोले कि जनता का पैसा हो तो बोले 52-55 करोड़ का शीश महल बना करके बैठ गए। 50 करोड़ का महल, सुनो, महल उनका नहीं है, महल मुख्यमंत्री का। आज मुख्यमंत्री अतीसी रहेंगे इसके अंदर, कल मुख्यमंत्री अतीसी रहते कोई और आके रहेगा, वो महल उसका अपना पर्सनल महल नहीं है। सारा पैसा एक जगह नहीं इन्वेस्ट किया गया था, वो सर उसमें जितने पद अधिकारी थे सबके ही कंस्ट्रक्शन पे लगा था और वो जिम्मेदारी अथॉरिटी की होती है। मुख्यमंत्री के डिमांड करने से अथॉरिटी अलाउ कर देती है, फंड रिलीज कर देती है, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए चलता आया है। मुख्यमंत्री आवास पे लगा है, 5 साल का कार्यकाल है, उसके बाद इवन उसमें बीजेपी के आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, तो उस सुख को सब भोगेंगे। शीश महल अगर बनेगा तो मुख्यमंत्री के लिए, जैसे भाई ने कहा, केजरीवाल जी के लिए नहीं बना था, वो जो आएगा वो रहेगा और वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है सर, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे अभी क्या होता था जी, पहले सरकार में जब रक्षाबंधन और भैया दूज आता था, जब बसें फ्री होती थी, और उन बसों के चक्कर में इतने पोस्टर लगे थे करोड़ों रुपए के, कितना नुकसान होता था। आज दिल्ली की जनता के लिए, जनता की महिला के लिए 24/7 बसें फ्री है। कोई पोस्टर तो लगाया, अरबों का पोस्टर जो खर्चा था ना उससे कम में बसें फ्री चल रही है। ये जनता की महिलाओं के लिए गिफ्ट है। अरबों खरबों का पोस्टर में पैसा खर्च करते थे, ना पोस्टर में खर्चा नहीं होता, ना जनता को ना गरीबों को बेसिक सुविधाएं प्राप्त करवाई जाती है। यहाँ पे पानी की जो पहले नल बहते थे, पानी के जो वेस्ट पानी होता था उनको रोकथाम करके उन पानी को गरीबों को मुहैया करवाया है। पहले लाइट की चोरी हुआ करती थी, आज कहाँ चोरी होती लाइटों की? आज लाइटें पहले खड़ा होती थी, आज सारी लाइटें सही तरह से चल रही है। और पहले बाहर जो खंभे लगते थे उनका बिल भी आम जनता उठा जाता था, आज सोलर पैनल लगाकर सारी लाइटों को रोका गया है और जो लाइट बची है उसका कुछ यूनिट आज गरीबों को बांटा गया है। जो उन्हीं का गिफ्ट है, उन्हीं की चीज है, उन्हीं को दी गई है। वेस्टिंग को बचाया है, जो चीज वेस्ट हो रही थी उसको रोका गया है, उसको बचाया गया है। यह है दिल्ली सरकार, यह है आम जनता की सरकार। जिंदाबाद।